इन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम की हमारे लोकतंत्र में क्या शक्ति है या क्या महत्व है? क्या कोई महत्व है राम और रामायण या राम कथा या राम के चरित्र का आज के तथाकथित लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में? ये सच है कि जिसे आज हम लोकतंत्र कहते हैं वो सही माने में लोकतंत्र है, इस पर बहुत सारे लोगों को संशय है। और इसके अतिरिक्त देश, दुनिया के जितने देश हैं उन सब में लोकतंत्र का अपना ही एक तरीका है। अब हमारे देश में चीन एक लोकतंत्र है, वो अपने आप को लोकतंत्र कहता है। वहाँ के राष्ट्रपति ने एक कानून अभी खुद ही पास करवाया जिसमें वो लगभग सदा के लिए वहाँ के राष्ट्रपति बने रहेंगे। एक दूसरा इतना ही बड़ा देश रूस है, उसके राष्ट्रपति ने कल ही एक आदेश जारी किया। आदेश ही इसे कहा जा सकता है क्योंकि वहां और किसी को बोलने का कोई हक तो है नहीं। उस आदेश के हिसाब से अगली 2 टर्म, अगर वहां 4 साल या 5 साल की टर्म होती है, अगले 10 साल तक वही राष्ट्रपति बनेंगे। अब ऐसा भी लोकतंत्र है दुनिया में। तो ऐसे लोकतंत्र को कोई मानक तो हम नहीं मान सकते, लेकिन अब अपने ही देश में जिस तरह का लोकतंत्र है उसी को एक नमूना मानते हुए ये देख लें कि क्या उस लोकतंत्र में राम और राम के व्यवहार या रामत्व का कोई महत्व है। चाहे जितनी भी अंतर लोकतांत्रिक जितने वर्षन हैं उनमें कितना भी अंतर हो, 3-4 बातें तो सभी में समान है। ये माना जाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो जनता की इच्छा से चलती है और जनता के लिए है। इसका मतलब ये होता है कि उसमें जनता की भागीदारी के बिना वो लोकतंत्र नहीं चल सकता। दूसरा महत्वपूर्ण विशेषता हमारे लोकतंत्र की ये है कि वो पंथ, धर्म, जाति, वर्ण वगैरह के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। तीसरी बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र से हम ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारी रक्षा करेगा, हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, हमारे कमजोर लोगों की, हमारे बाल बच्चों की, हमारे महिलाओं की, बेटियों की सुरक्षा करेगा। और अंतिम ये है कि वो न्याय करेगा, अपने लिए नहीं, अपने रिश्तेदारों के माध्यम से नहीं, अपने मित्रों के लिए नहीं, इनसे ऊपर उठकर, इनसे अलग होकर ऐसा न्याय करेगा जिसमें अगर उसके व्यक्तिगत हित भी नष्ट होते हो, खत्म होते हो, तो उससे परहेज नहीं करेगा। इन 4 बातें हर तरह के लोकतंत्र में आपको पाई जाएंगी। अब इनको दिमाग में रखकर हम राम को देख लें। हमारे देश में एक शब्द है ओंकार। ओंकार एक ऐसा शब्द है जो सर्वव्यापक और जिसमें बहुत सारे अर्थ न होते हुए भी बहुत सारे अर्थ हैं। कभी कभी ओंकार को परमात्मा का एक प्रतीक भी माना जाता है, लेकिन इस शब्द के अतिरिक्त, इस मंत्र के अतिरिक्त अगर कोई ऐसा शब्द है जिसने मंत्र की स्थिति प्राप्त कर ली है, वो है शब्द राम। राम जितना व्यापक है, राम शब्द जितना व्यापक है और जितना बहुआयामी है, उतना शायद कोई भी शब्द दुनिया में नहीं है। अगर आप
जंगल में चले जाएं, बहुत पुराने जमाने में शायद बहुत सारे आदिवासी लोगों को बहुत सारी वनस्पतियां मिलती होंगी जो खाद्य हैं, जो खा सकते थे या जिनका औषधीय मूल्य होता है, और उसका मगर उन वनस्पतियों का कोई नाम नहीं था। और आसानी से अगर नाम नहीं है तो उसके साथ राम जोड़ दो तो उसका नाम हो जाता है। वो रामदाना हो जाएगा, रामफल हो जाएगा, सीताफल हो जाएगा। राम अपने आप में उसे विशिष्ट अर्थ प्रदान करता है। कहीं नदी बहती है छोटी सी, ऐसी बहुत सारी नदियां आपको दिखाई देंगी जिनका राम के साथ संबंध जोड़ दिया गया है, जहां राम कभी गए ही नहीं। जैसे जम्मू कश्मीर, जहां तक हमने रामायण देखा है, बांचा है, सोचा है, तो राम जी तो कभी जम्मू कश्मीर नहीं गए, लेकिन आपको राम गंगा, राम जैसी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। वो इसीलिए कि राम शब्द ही ऐसा है कि जो आपके व्यक्तित्व को एक महत्व प्रदान करता है। इसलिए राम वो वस्तु है, वो व्यक्ति है या वो व्यक्तित्व है जो पूरे जन जन में रमा हुआ है। इसके अतिरिक्त राम वर्णातीत है, किसी वर्ण का नहीं है। वो ब्राह्मण नहीं है, वो वैश्य नहीं है, वह शूद्र नहीं है। ब्राह्मण उसे अपने तरीके से पढ़ता है या पढ़ता है, पूछता है। वाल्मीकि का अपना राम अलग से। जो मूर्ति पूजक है वो राम की मूर्ति, उसकी रामलीला उसके लिए सब कुछ है। रामलीला में ही जीवन का सारा तत्व सार है। लेकिन नानक को कबीर के लिए, जो कि मूर्ति पूजक नहीं है, उनके लिए भी राम एक सार तत्व है। इन्हीं पंथ से भी, किसी पंथ की, किसी धर्म विशेष, किसी धार्मिक दार्शनिक वाद विवाद से भी परे है, मुक्त है। मैं कुछ 2-3 साल पहले मैं कोल्लू गया था, वहां का दशहरा देखने के लिए। मेरे मन में ये शंका होती है, सोच रहा था मैं कि ऐसा ये गांव-गांव से झंडे लेकर लोग यहाँ कोल्लू के इस मैदान में क्यों आते हैं? किसके दरबार में ये झंडे पेश किए जाते हैं? तो बातचीत करने पर पता लगा कि राजा राम के दरबार में आते हैं। और राजा राम के दरबार में 20वीं सदी में या 19वीं सदी में ज़्यादा से ज़्यादा कुछ 2-4 साल, 2-4-3 साल पहले से ये प्रथा चल पड़ी थी। ऐसा क्यों है? कल्पना कीजिए, आज से 400-500 साल पहले जब मुगलों का राज था, पूरे देश में एक भी ऐसा राजा नहीं था छत्रपति शिवाजी से पहले जो मुगलों के दरबार में कुरिश बजाने के लिए, उनको भेंट देने के लिए, उनसे कोई सुविधा प्राप्त करने के लिए हाजिर नहीं होता था। तुलसीदास को भी ये अपने मित्रों ने यही कहा था कि वो भी मुगल के दरबार, राज बादशाह के दरबार में जाए। तुलसीदास ने कहा कि मेरे तो सबसे बड़े राजा महाराजा तो राम हैं, मैं उस किसी के दरबार में नहीं जाता। यही बात ये पहाड़ी राजा जो 2 तालुक में एक जिले के राजा या 2 जिले के राजा रहे हैं, उनके मन में भी रहा होगा। उन्हें भी लगा होगा कि एक क्लेश, एक दर्द उनके मन में भी पैदा हुआ होगा कि हमारे देश में ऐसा कोई नहीं है जो बादशाह के खिलाफ खड़ा हो सके। और उसी से ये अपने अपने राज्य की पताका राजा राम के दरबार में पेश करने की प्रथा चल पड़ी। उनको लग रहा था कि अगर कोई त्राता है
अगर कोई रक्षक है तो वह राजा राम है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा। को पूछा होगा कुछ लोगों ने कि अगर रामायण पहले से वाल्मीकि ने लिखा हुआ है, उपलब्ध है, लोग पढ़ते हैं, तो आपने क्यों ये भाषा में, अपने लोग स्थानीय भाषा में ये रामायण लिखने की आवश्यकता क्या थी? तुलसीदास इस व्यंग या इस कटाक्ष को समझते थे, उसमें बहस में पढ़ना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि शांता सुखाय लिख दिया, अपने सुख के लिए लिखा। लेकिन वो दुनिया नहीं जानती थी कि तुलसीदास का सुख कितना बड़ा, अपना सुख कितना बड़ा। वो तो खुद सन्यासी थे, उनके शरीर के अलावा उनका अपना कुछ नहीं था। लेकिन अगर वो उन्होंने स्थानीय भाषा में, लोगों की भाषा में रामायण का अनुवाद किया या उसे अपने तरीके से लिखा, तो वो सारी भाषा बोलने वाले उसे उनके अपने थे। और अगर उन्होंने पूरे देश के लिए वो लिखा तो पूरा देश उनका अपना था। दरअसल हम जब इतिहास का अध्ययन करते हैं और धार्मिक पुस्तकों को, इस तरह के महान ग्रंथों को गहराई से पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हमें उनके पीछे निहितार्थ, अर्थ क्या है, वो क्यों लिखे गए, ये भी समझ में आना चाहिए। तुलसीदास और सूरदास में यही बड़ा अंतर है। सूरदास कृष्ण भक्त थे और प्रणय, प्रेम, भक्ति के में उनका विश्वास था। तुलसीदास एक सामाजिक विचारक थे। उनके मन में यह विश्वास था कि एक समाज ऐसी दुर्गति की स्थिति में आ गया है कि वो खड़ा नहीं हो सकता, किसी के सामने वो सर उठाकर मुकाबला नहीं कर सकता। सब बादशाहों, राजाओं, सुल्तानों के सामने सर झुकाना पड़ता था। उन्हें एक ही त्राता मिला, एक ही रक्षक मिला, उन्हें राम लगा। उन्हें लगा कि राम को पुनर्भाषित किया जाना चाहिए, राम को फिर से प्रचारित करना चाहिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए राम को प्रस्तुत करना चाहिए। इसीलिए शायद वो किंवदंती चल पड़ी है कि गोस्वामी जी एक कृष्ण मंदिर में खड़े थे और वहाँ बहुत सुंदर मूर्ति थी। गोस्वामी जी भी प्रभावित हुए उस मूर्ति से, अभिभूत हुए, मोहित हुए, लेकिन उन्होंने सर झुकार कहा कि महाराज आप कहा कहूँ छवि आपकी, भले बने हो नाथ। हे नाथ, क्या आपकी सुंदरता की क्या वर्णन करूं, कितने सुंदर बने हो। तुलसी मस्तक तब नवे, धनुष बाण लेहु हाथ। तुलसीदास, मगर मुझे खेद है कि तुलसीदास सर तभी झुकाएगा जब हाथ में धनुष बाण ले लोगे, क्योंकि उन्हें मालूम था, तुलसी जानते थे कि अब ऐसा समय आया है, अब उस राम का त्राता, उसका रक्षक रूप हमारे सामने आना चाहिए। अब हमें रक्षक राम की जरूरत है, धनुर्धारी राम की जरूरत है। जो कुल्लू के छोटे छोटे राजा चाहते थे, वो तुलसी भी चाहते थे। और आप इस धनुर्धारी राम, जब हमारे यहाँ से पूर्वी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग अफ्रीका के इस टापू, जिसे आज मॉरिशस कहते हैं, कि और चले गए, काम के लिए चले गए। अनजान इलाका था, अलग भाषा थी, अलग तरह के लोग थे, उनके बीच जाना था, संकट आ सकता था। उनके पास एक ही संबल था, वो रामचरितमानस साथ ले गए। आज जितना
लोकप्रिय रामचरितमानस मॉरिशस में है, जितनी आस्था लोगों को उसके साथ है उतनी शायद उत्तर प्रदेश में नहीं है, क्योंकि वहां भी उन्हें राम एक त्राता के रूप में लगा। जो यहाँ से लोग माइग्रेंट दक्षिण पूर्व एशिया चले गए, इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह, वहां भी रामायण, राम का ही वो चरित्र काम आया। न्याय की बात अगर कर ले तो न्याय अभी स्वामी जी ने पूरे विवरण के साथ बताया। ऐसा कोई न्याय आज तक नहीं हुआ है जिसमें किसी राजा, किसी जज ने, किसी शासक ने ऐसी शिकायत पर जो पुष्ट नहीं हुई है, जिसकी पुष्टि नहीं हुई है, जिसके पक्ष में कोई प्रमाण नहीं है, केवल शिकायत है, शिकायत को दूर करने के लिए राजसत्ता को किसी लांछन से मुक्त करने के लिए ऐसा त्याग किया जिसमें उनकी पत्नी तो वनवासिनी हो गई, वो स्वयं भी एक विरक्त का जीवन ही जीने के लिए मजबूर हो गए। तो अब जिन चीजों को हम आज के लोकतंत्र के महत्वपूर्ण तत्व मानते हैं, उन सब तत्वों को राम के जीवन में देख लीजिए तो हमें लगेगा कि राम का जीवन या राम का व्यवहार, या जिसे रामत्व कह सकते हैं, वो सही मायने में लोकतंत्र की एक व्यवस्था है। अगर गांधी जी रामराज्य की बात कर रहे थे तो उनके मन में भी यही बात था, उनके रामराज्य में भी यही धारणा थी कि जो आज का लोकतंत्र है उसमें अगर रामत्व दे दिया, राम का व्यवहार जोड़ दिया जाए, तभी वो सही मायने में लोकतंत्र होगा। और इसलिए मैं मानता हूं कि राम इस राष्ट्र का सत्व है, सार है। बिना राम के इस राष्ट्र का वो लक्ष्य पूरा नहीं होगा जो आज हम देखना हमने शुरू किया है। राम हमारे लिए न केवल आध्यात्मिक देवता है, वो हमारे लिए एक नायक है, एक महान योद्धा है, एक महान नायक है, जो संकट की घड़ी में हमारे लिए किसी न किसी रूप में आया। राम जन्मभूमि आंदोलन जब शुरू हुआ तब किसी ने ये कल्पना नहीं की थी कि ये इतने कुछ सालों के अंदर ही वो इतना व्यापक हो जाएगा कि देश के हर घर में, हर हिंदू परिवार में उसके लिए एक खास स्थान बनेगा। बल्कि विश्व में जहाँ कहीं भी जिन पश्चिम के राष्ट्रों में भारतीय रहते हैं, उन सब के हिंदू में उस एक उबाल सा पैदा होगा, एक उत्साह पैदा होगा, एक निश्चय पैदा हो गया। और उस निश्चय के ही फलस्वरूप आज राम जन्मभूमि का निर्माण हो रहा है। राम जब भी हमें संकट की घड़ी आती है, किसी न किसी रूप में हमारे सामने आते हैं। इसलिए हमको मानना चाहिए कि राम और रामायण और राम का व्यवहार, चाहे लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, चाहे स्थानीय व्यवस्था हो, चाहे हमारी अर्थव्यवस्था हो, सब में हमारे लिए एक मार्गदर्शक स्तंभ के रूप में खड़ा रहेगा। धन्यवाद।